हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोग को काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इसको कैलकुलेट करवाया है। एंड आज जो है हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड उसी के बेसिस पे हमको करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। मतलब समझ लो आपके पास ये मास है, मास इज इक्वल टू 100 kg। अब ये 100 kg का जो मास है, क्या ये रेस्ट से मोशन में जा पाएगा अपने आप? नहीं, ये खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दे। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया तो ये जो बॉडी है ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। लेकिन व्हाट इज इनर्शिया? ये ट्रांसलेशनल मोशन का इनर्शिया है। व्हाट इज इनर्शिया? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इट्स ओन। मतलब खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। इनएबिलिटी, खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। हमको एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से इस बॉडी के स्टेट को चेंज करवाने का। सो इट इज व्हाट इनर्शिया इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो तुमको पता लग गया कि ये जो मास है, मास प्लेस द रोल ऑफ इनर्शिया इन ट्रांसलेशन मोशन। फिर हमको तो रोटेशनल मोशन करना है, तो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया क्या होगा? अब पता चल चुका है कि व्हाट इज दिस, कौन सा मोशन है ये? ट्रांसलेशनल मोशन है, लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन में मास ये इनर्शिया का रोल प्ले करता है। मतलब बिकॉज ऑफ मास इस बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। अगर मास को मैं 1000 kg कर दूं तो उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा रेस्ट से मोशन में जाना। ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स क्या करता है? इसके इनर्शिया को ओवरकम करता है एंड स्टेट को चेंज कर देता है। मतलब रेस्ट से मोशन में चला जाएगा या मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट इनर्शिया। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? हमको सर रोटेशनल इनर्शिया पढ़ना है। ट्रांसलेशन मोशन में इनर्शिया कौन है? मास है। मास प्लेस द रोल ऑफ इनर्शिया इन ट्रांसलेशन मोशन। तो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया कौन है? वेरी सिंपल, रोटेशनल मोशन में इनर्शिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे बॉडी का एंड वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है ये हम देखेंगे। ये देख लो, एक रिजिड बॉडी, किसी भी शेप का एक रिजिड बॉडी मैंने कंसीडर कर लिया। इसके सेंटर एक्सिस से समझ लो ये एक्सिस जो है इसके सेंटर से पास हो रहा है, ये एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रहा है एंड ये पूरे बॉडी का मास जो है वो कैपिटल M है। कैपिटल M इज द मास ऑफ द बॉडी। सो इसका इनर्शिया कैसे पता चलेगा? सर इसका इनर्शिया इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड है। तो दो तरीके से तुम लोग इनर्शिया को निकाल सकते हो।
एक तो है बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वैसे देखो ये बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन समझो कंटिन्यूअस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? एक स्मॉल मास कंसीडर कर लो dm, एनीवेयर dm मास कंसीडर कर लो एंड उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है समझ लो r, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ dm into r square, दैट इज जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आएगी, जब रोटेशनल मोशन की बात आएगी, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इनर्शिया है इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट, ये इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? मास एज वेल एज मास का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेंटर एक्सिस से मास कितने डिस्टेंस दूरी पे है इसके ऊपर डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हो? जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी अप्लाई कर सकते हो। फिर दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है देख लो। अगर तुम्हारा ये जो बॉडी है ये समझ लो मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड हो चुका है। ये तुम्हारा सेंटर एक्सिस है, ये एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, n नंबर ऑफ मासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मतलब समझ लो मास है m1, मास है m2 एंड मास है mn। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2 और यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है rn। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में कैसे निकालेंगे? यहां पे देखो डिफरेंस क्या है कि यहां पे हम लोग ऐसा पॉइंट मास नहीं m1 m2 ऐसा नहीं कंसीडर किए, ये पूरा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। उस टाइम पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज हुआ है और ये क्या है? डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन है और इस टाइम पे समेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। इसका सिंप्लीफिकेशन वाला फॉर्मूला है, समेशन अप्लाई करना है फ्रॉम 1 से लेके n तक, जितने भी मासेस रहेंगे अप्लाई कर दो। मतलब क्या आएगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, मतलब n तक चलते जाएगा। So this is all about moment of inertia. It is the inability of body to change its state by its own. खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, स्टेट को चेंज करने के लिए इसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसके बॉडी को स्टेट चेंज करने के लिए। मतलब यहां पे देख सकते हो मास प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया एंड यहां पे देख सकते हो मास एज वेल एज मास डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन मास डिस्ट्रीब्यूशन। किसके ऊपर डिपेंड है? मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हम लोग करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो है वो यूज हो जाएगा। नाउ व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? वेरी सिंपल। एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लो। यस, दिस इज द रिजिड बॉडी एंड इसका सेंटर ऑफ मास समझ लो यहाँ पे है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। यहां से समझ लो एक एक्सिस पास कर दिया तुमने, ये देखो दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर
एंड उसके बाद इसके अबाउ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डेरिवेशन करके हमको निकालना पड़ेगा। डेरिवेशन करके हम लोगों ने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकाल लिया। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, अगर तुमको किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस नोन है तो तुम लोग इसके पैरेलल में दूसरा एक्सिस अगर निकालोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर समझ लो मैंने यहां पे एक एक्सिस निकाल दिया, दिस इज द एक्सिस एंड ये तुम्हारा सेंटर, मतलब ये पॉइंट से तुम्हारा एक्सिस पास हो रहा है एंड ये दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है h। देख ये रिजिड बॉडी, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस के अबाउट तुमको पता है, नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है अगर ये पता है तो इसको तुम लोग थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम, देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि तुमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम से डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे आएगा तो देखो थ्योरम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको पता नहीं है, दैट इज इक्वल टू नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mh स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला को समझ लो फिर हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तुम लोग को डेरिवेशन का हेडलाइन समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या करना चाहते हैं। हमारे पास सेंटर एक्सिस है, इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है कि इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IC। इसके पैरेलल वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अननोन है, ये अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है और इसके लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे एंड दैट शॉर्टकट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है ये देखो तुम्हारे सामने, अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mh स्क्वायर। ये थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग ना इसको पहले प्रूफ करते हैं, फिर मैं एग्जांपल लूंगा कि किस तरीके से तुम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हो। तो इसका प्रूफ करना है बड़ा सिंपल, बिकॉज ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने अभी तुमको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक है कि कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा है कि तुम लोग मासेस को देख पा रहे हो, अलग अलग मास है m1 m2 m3 ऐसे n नंबर ऑफ मासेस से तुम्हारा बॉडी बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल मास dm कंसीडर करता हूँ। जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके स्टेप देख लो। एक स्मॉल मास dm कंसीडर करना, एनीवेयर ऑन द बॉडी एक dm मास को कंसीडर करना, फिर आएगा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है समझ लो RC, ओके। आफ्टर दैट फिर आएगा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है समझ लो RO। ये डिस्टेंस क्यों निकाल रहा हूं मैं सर, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स अपॉन मास एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो स्टार्टिंग में किया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। अब मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, कंस्ट्रक्शन को मैं डॉटेड से डिनोट करने वाला हूं। ये देखो डॉटेड वाले पार्ट्स, ये यहाँ पे 90 बन गया। नेमिंग कर देता हूं, दिस इज व्हाट P एंड दिस इज व्हाट M, और इनके बीच का जो डिस्टेंस आया है दिस इज व्हाट H। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में तुमको कुछ करना ही नहीं है, एक
पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा है एंड पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद तुमको जो है डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करेंगे। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लो। ट्रायंगल कौन सा है, OPM। ट्रायंगल OPM में तुम लोग क्या देख पा रहे हो, व्हाट इज पाइथागोरस। सर OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, यस और नो। ये रहा तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग एक काम कर देते हैं, ये जो OM है O से लेके M तक, ये डिस्टेंस देख रहे हो तुम लोग, ये दोनों को मिला के बना हुआ ये। तो चलो लगा दो फिर फॉर्मूला क्या आएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू, यस OM के जगह पे क्या लिखोगे, OC प्लस CM द होल स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे। दिख रहा है हमको a प्लस बी द होल स्क्वायर लगाना है। तो व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आफ्टर दैट PM स्क्वायर वैसे लिख दे रहा हूं। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया हुआ है, एक ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। क्या ये डिफिकल्ट है, नहीं, वेरी सिंपल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम 3 मार्क के लिए आएगा। तुमको डायग्राम निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देना है बड़े वाले ट्रायंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद मैं बोल रहा हूं कि ये जो डॉटेड वाला पार्ट है ना, ये अपने डेरिवेशन का नहीं है, कंस्ट्रक्शन का है। तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को हटाना है यहां से। तो ये देख रहे हो तुम लोग, CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। तो इसके जगह पे ना मैं CP स्क्वायर लिख देता हूं। तो क्या आ जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CM प्लस CP स्क्वायर। ओके, तो आफ्टर दैट अब तुमको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय DM एंड टेकिंग इंटीग्रेशन। DM को मल्टीप्लाई कर देना और इंटीग्रेशन ले लेना। DM OP कौन है, O से लेके P तक R0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, OC कौन है, OC H के बराबर है, H स्क्वायर हो जाएगा। और तुमको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय DM एंड टेकिंग इंटीग्रेशन प्लस मल्टीप्लाई बाय DM टेकिंग इंटीग्रेशन, ये है 2OC एंड CM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर। CP कौन है बेटा, CP RC स्क्वायर के बराबर है इनटू DM। तो ये आ गया तुम्हारा मल्टीप्लाई बाय DM एंड टेकिंग इंटीग्रेशन। तो अब बताओ व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम लोगों ने किया हुआ है डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, बेसिक डेफिनेशन में मैंने तुमको बताया था, जब कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो सकता है। सर वेरी सिंपल सर, इंटीग्रेशन लेना है DM एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस, RC स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DM और फिर क्या आएगा, RO स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये डेफिनेशन के फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। मैंने तुमको स्टार्टिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया हुआ है। तो ये वैल्यूज इधर पुट कर दो। ये आ रहा है तुम्हारा IO इज इक्वल टू H स्क्वायर आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ DM क्या होता है,
dm का इंटीग्रेशन होता है सर कैपिटल M प्लस, अब इसको पहले लिखता हूं मैं, इसको बाद में लिखूंगा। ये जो है इधर दिया हुआ है ये IC के बराबर है प्लस व्हाट इज दिस सर, ये dm से कैपिटल M बनेगा, उसका तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये dm का मोमेंट निकाल रहे हैं तुम लोग, किसके अबाउट, cm के अबाउट, लेकिन cm पे तो ये मास प्रेजेंट ही नहीं है, मास तो पॉइंट P पे है। तो भाई सिमेट्री को कंसीडर किए हुए यहाँ m पे तो कोई मास नहीं है, तो इसका जो मोमेंट है वो जीरो आएगा और ये आ गया जीरो। तो व्हाट इज IO इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। दिस इज योर प्रूफ। देखो क्या किया है, 3 मार्क्स का डेरिवेशन है, कुछ नहीं कर रहे तुम लोग, सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो डायग्राम के ऊपर। तो तुमको स्टार्टिंग में निकालना है एक डायग्राम, 2 एक्सिस निकालोगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है, अगर इसके अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है तो तुम लोग किसी भी पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। चलो एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो तुमको पता लग जाएगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कितना यूजफुल है। ये जो रिंग है ना, रिंग एक ऑब्जेक्ट है और रिंग के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर एक्सिस। तो ये जो सेंटर एक्सिस है ना, ये जो सेंटर एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना हमको पता रहता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ना mr², ये नोन है, ये हमको पता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया समझो कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, ये एक्सिस कौन सा है, दिस इज द टेंजेंट ऑफ द रिंग। रिंग कैसे है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एंड तुमने एक्सिस ऐसे निकाला हुआ है, तो दिस इज द टेंजेंट ऑफ द रिंग। सिर्फ टेंजेंट नहीं बोलना है, तुमको बोलना है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये रिंग का प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो ये एक्सिस का नाम क्या है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इस टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं। देख लो क्यों, क्योंकि उसके पैरेलल में जो एक्सिस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, तो हम लोग लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड हम लोग जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू known moment of inertia plus mh². What is m, mass of the body, what is h, the perpendicular distance between the two axes, and what is IC, known moment of inertia, जो moment of inertia पता है तुम लोग को। what is I0, moment of inertia जो unknown है, तो अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है सर, IT के बराबर है। ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है सर, ये नोन है mr² प्लस h का वैल्यू कितना है सर, h का वैल्यू r के बराबर है, तो ये हो गया 2mr² एंड ये आ गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। सो व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर तुमको किसी एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है एंड तुमको उसके पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आज हमने किया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, summation of mi ri square
मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स अपॉन मास एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ट्रांसलेशन मोशन में हो जाता है मास, ओनली मास। रोटेशनल मोशन में मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड है। मतलब एग्जांपल ले लो फैन, फैन जो है वो अगर समझ लो स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज का होगा तो उसके रोटेशन फैन बंद करने के बाद में जल्दी स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन फैन अगर थोड़ा लार्ज साइज का है तो फैन को ऑफ करने के बाद में भी फैन थोड़े टाइम घूमते रहेगा। दैट इज व्हाट इनर्शिया, इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट बाय इट्स ओन। खुद से अपने स्टेट को जल्दी चेंज नहीं कर सकता, ये फ्रिक्शन है एयर का, उसके वजह से फैन जो है वो मोशन से रेस्ट में आ रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ तभी मोशन से रेस्ट में जा सकते हो। तो दिस इज व्हाट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक अगर नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उसके पैरेलल एक्सिस, कौन सा भी पैरेलल एक्सिस होने दो, जस्ट उसके बीच का डिस्टेंस तुमको पता होना चाहिए, तुम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हो। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम को देखो इस तरीके से तुम लोग क्या करोगे, अप्लाई कर सकते हो, एंड तुम लोग उसके पैरेलल में जो भी एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो आज हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट डेरिवेशन कौन सा होना चाहिए, तुम लोग को कौन सा डेरिवेशन में डाउट्स हैं, कौन सा डेरिवेशन डिफिकल्ट लग रहा है, वो कमेंट करके मुझे बताओ, तो हम लोग वीडियो में उस डेरिवेशन को सबसे पहले करेंगे। और बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ रही है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना, एंड प्रिपरेशन जो है इसमें कोई डाउट आ रहा है, कोई डेरिवेशन तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग वीडियो की मदद से एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय।